हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया है, थियरी लेक्चर देख लिया है, वहां पे काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसे देखना ही चाहिए ताकि यहाँ पे स्पीड अच्छी बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, अ सर्टेन वीक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka आपको गिवन है, Ka आपको गिवन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो Kb निकालना है आपने। तो फॉर्मूला क्या होता है, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। ये रिलेशन होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻14 होता है। उसके बाद Ka आपको गिवन है, उसकी वैल्यू रख लो, कितनी है 10⁻⁻4। और Kb आप यहाँ से निकाल पाएंगे इजीली। तो Kb इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻14 और ये 10⁻+4, तो कितना आ जाएगा 10⁻10, 10⁻−10। ठीक है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अ सॉल्यूशन विथ pH मोर देन 7। अगर pH जो है वो मोर देन 7 आ रहा है तो वो 8, 9, 10 यानी कि कैसा सॉल्ट होने वाला है, बेसिक होने वाला है। तो चेक करते हैं, K2SO4 को चेक करते हैं। तो K2SO4 किससे मिलके बना होगा, K कहाँ से आया होगा, KOH से, और SO4 कहाँ से आया होगा, H2SO4। तो दोनों ही वीक स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो न्यूट्रल बनेगा। इसे चेक करते हैं, CH3COONA कहाँ से आया होगा, CH3COOH से आया होगा, और Na कहाँ से आया होगा, NaOH। तो ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो कैसा नेचर रहेगा उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसा नेचर का होगा, बेसिक। तो बेसिक सॉल्ट है तो pH कितना आएगा, मोर देन 7। इसमें चेक करना है, इसमें भी चेक कर लो, किस किस से मिलके बना है ये, KOH और HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल सॉल्ट। NH4Cl में वीक बेस है, NH4OH और HCl, तो ये बेसिक होगा। एक सेकंड, हाँ ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोस्टेड एसिड एंड ब्रोस्टेड बेस। तो मैंने बताया था कि ब्रोस्टेड एसिड बेस क्या होते हैं। ब्रोस्टेड एसिड वो जो H छोड़ सकते हैं, तो ये छोड़ देगा H, क्या दिक्कत है। जो H एक्सेप्ट कर सकते हैं, H एक्सेप्ट भी कर सकता है क्योंकि नेगेटिव तो है इसके पास। तो यही है वो जो एम्फोटेरिक टाइप बिहेवियर दिखाएगा। आज आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने आंसर के आगे एक रेड डॉट लगाया है, कुछ बच्चों ने नहीं देखा हो शायद, अलग वैसे देख लिया होगा। तो वो मैंने इसलिए लगा दिया है कि कई बार क्या हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन देते देते कुछ एक आधा क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुई है कि मैंने सारा कुछ सही समझाया है, बट वहां पे क्या हो गया है, कुछ एक आध क्वेश्चन में, वो आप लोगों ने खैर बताए भी हैं कमेंट करके, मैंने पिन कर दिए हैं, कि जैसे मान लो किसी के लिए कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने सब कुछ बताने के बाद हाईएस्ट वाले में आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो वो चीज के लिए ऐसी एरर ना हो तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं, नाइट्रिक एसिड आयनाइज स्लाइटली इन HF। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 से क्या बना देता है, H2NO3 1 पॉजिटिव, एक और H आ गया, तो इसने H एक्सेप्ट किया है। H एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, बेस, समझ रहे हो, HNO3 यहाँ पे बेस है, कौन से मीडियम में, HF में। और HF से क्या बन रहा है, F नेगेटिव, ये नेगेटिव मिस हो गया यहाँ पे। तो इसने तो अपना H छोड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ठीक है, अब आंसर में देख लेते हैं। तो HNO3 एंड F नेगेटिव आर बेस, तो HNO3 बेस है, F नेगेटिव, HF एसिड है ना, उसका कॉन्जुगेट तो क्या होगा, बेस होगा, तो इसलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, और ये जो भी PDF आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोगों को टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ सारे वीडियोस में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्या है, द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 2। अगर pH 2 है तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH का फॉर्मूला होता है -log H पॉजिटिव। ठीक है, अब pH मैंने आपको दिया है 2, तो माइनस को भी इधर फेंक दो, तो यहाँ क्या बचा, log H पॉजिटिव। अब log H पॉजिटिव बचा है,
अगर तुम्हें H पॉजिटिव निकालना है तो लॉग को उधर फेंकना पड़ेगा। तो उधर फेंकने का तरीका ये होता है कि जो भी सामने है वो 10 की पावर में चला जाता है। तो H पॉजिटिव कितना है, 10 की पावर -2। तो अगर H पॉजिटिव 10 की पावर -2 है तो OH नेगेटिव कितना होगा? आप लोगों को पता होगा कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मल्टीपल कितना होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, 10 की पावर -14। तो अगर ये 10 की पावर -2 आया है तो ये कितना होना चाहिए जो 14 हो जाए, तो ये होना चाहिए 10 की पावर -12। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द pKa वैल्यूज ऑफ 4 एसिड। तो होता क्या है ना, जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होती है वो उतना कम एसिडिक होता है, वो उतना ही कम एसिड होता है। ऐसे pKb का होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कि pKa का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ Ka, सॉरी, ठीक है। तो माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए रिवर्स रिलेशन होता है। तो देखिए क्या क्या दिया है तुम्हें, A, B, C और D। A की वैल्यू 3 है, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। तो आपने क्या करना है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इस बार मैं देखो ध्यान से देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने के लिए उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, तो ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HCl, HBr एंड HI विल बी। तो क्या होता है, HCl में बॉन्ड लेंथ का आंसर करना है, HBr में बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है, HI में बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है। सबसे जल्दी H को कौन छोड़ेगा, फिर HI। तो HI आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इनमें। उसके बाद है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आपके पास वाटर है, इसका एसिड बताना है, मतलब ये क्या है हमारे पास अभी, फिर बेस है। इसका एसिड बताने के लिए क्या करोगे, इसका एसिड बताने के लिए क्या करोगे, तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो ये है H3O पॉजिटिव, ये एक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये H पॉजिटिव छोड़ सकता है। फिर नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला ये होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ट्राई करो आप लोग इसे। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले दिए हैं, A2B3 करके दिया है, इसको तोड़ो जरा। A2B3, ये 3 क्या बताता है, 3 कहाँ से आया होगा, A से। पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो कितना पॉजिटिव रहेगा वो, 3 पॉजिटिव। ऐसे ही ये 2 आया है तो 2B की वजह से आता होगा, ऐसे तो होता है ना, क्रॉस करते हैं ना। तो B कितना है, 2 नेगेटिव। कितने A हैं, 2 A हैं। कितने B है, 3 B है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2s। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 3s। तो फॉर्मूले में रख लो, KSP इज इक्वल टू क्या होगा, A2 पॉजिटिव, जो भी कोफिशिएंट होता है पावर में आता है। ऐसे ही दूसरा आयन है B2 नेगेटिव, कितना कोफिशिएंट है, 3। तो अंदर आएगा 2s, 2s की पावर 2, अंदर है 3s, 3s की पावर 3। तो कितना हो जाएगा ये, 4s स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 s क्यूब। तो s तो 5 हो जाएगा, ठीक है, s 5। वैसे इसने कहा है कि सॉल्युबिलिटी कितनी x है, तो लास्ट में x मान लेंगे हम s को। और 27 इंटू 4, 4 सत्ते 28, और ये 2 4 10 8 9 10 108, 108 x की पावर 5। चलो इसको तुम लोग ट्राई करो। फिर वही बताना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, AlOH का होल थ्राइस। करो, ब्रेक करो। OH के पास 3 कहाँ से आया होगा, एल्यूमिनियम के पास से। एल्यूमिनियम के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब OH के पास 1 होगा चार्ज। तो Al3 पॉजिटिव और OH 1 नेगेटिव। कितने एल्यूमिनियम है, एक ही एल्यूमिनियम है। OH कितने हैं, 3 है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, क्वेश्चन में इसमें भी X कहा गया, अभी ले लेंगे X हम, और ये 3S। तो KSP निकालो, क्या होगा, Al3 पॉजिटिव, पावर कुछ है नहीं, OH नेगेटिव, पावर 3 है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ S है, और यहाँ पे 3S की पावर 3 है। तो 27S की पावर 4, 27x की पावर 4 ही आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा याद करने वाला है, देखें क्या है इसमें, किसने क्या डिस्कवरी करी है, ठीक है। तो आंसर में दिखा देता हूँ तुम्हें, यह है आंसर नंबर 4, इससे मैच करो। A का 4,
ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो हिट्रॉफ मेथड होती है, ठीक है, उससे बताए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक। उसके बाद बी का थर्ड, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, किसने कॉन्सेप्ट दिया है? बी का थर्ड, तो सोरेनसन का कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। डाइल्यूशन लॉ तो अभी हमने देखा भी था, ओस्टवाल्ड। तो डी का तो क्या आ जाएगा आपका 2। अब बचा कौन? बफर सॉल्यूशन। सी का क्या है? फर्स्ट, हेंडरसन। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में फिलहाल इतना ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे सिलेक्टेड। तो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।